क्योंकि उन्होंने शैतान को केवल चित्रों में देखा था। फिर जेलर जल्दी से रानी के पास पहुंचे और शैतान के गांव में आने की जानकारी दी। रानी ने तुरंत जेलर को संदेश भेजने को कहा। वह सभी मेहमानों को घर में दावत देना चाहती थी। फिर रानी ने प्रशिक्षक को सभी शैतान के शिकारी खोजने के लिए कहा और शाम को सभी को सुंदर दिखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले चावल के पिट्ठू को आकर्षित करने का प्रशिक्षण लिया था। अब उनके इन कौशल का उपयोग करने का समय आ गया था। फिर जेलर ने सभी को रानी के घर ले जाया। जब जनरल ने पलटा, वह हक्का बक्का रह गया। यह रानी वही थी जो उसकी पूर्व पत्नी थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो वे पुरानी यादों में खोए हुए थे। इसी समय रानी अचानक से जनरल के बेटे अजीम की ओर देखने लगी, क्योंकि वह उसका अपना बेटा भी था। इस समय रानी और जनरल दोनों को नहीं पता था कि अजीम की पत्नी अस्मा है। क्या इसे पढ़ते समय कुछ भ्रमित करने वाला नहीं लग रहा है? जनरल और रानी का बेटा अजीम था। रानी और किसी और की बेटी अस्मा थी। अस्मा अजीम से प्यार करती थी। एक तारेहीन रात में जनरल ने रानी से पूछा, क्या आप मुझे पहचानती हैं? लेकिन रानी ने कहा उसने कभी बाहर नहीं गई। इस गांव का नियम था कि बाहरी जीवन नहीं जी सकते। इसके बाद उसने सभी को रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान अस्मा बेहोशी से जाग गई और वह अब बाहर की सब कुछ भूल चुकी थी। यह पता चला कि रानी को एहसास हो गया था कि अस्मा उसकी राज समझ गई थी और कई बार खलनायकों की मदद भी की थी।